Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्प्लैश इनटू वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लैश इनटू वाटर? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी क्या उछला है ऊपर, बट ऐसे कैसे उछल गया? तो चिल्ड्रन, जब हम कभी स्विमिंग के लिए जाते हैं या फिर अगर आप पत्थर को पानी पे मारते हैं तो कैसे छपाक की आवाज आती है ना. तो चिल्ड्रन, उसी का मतलब होता है स्प्लैश. तो माने हम आज बात करने वाले हैं वाटर के बारे में और वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे ये वाटर कभी आइस का फॉर्म ले लेता है, कभी ये धुएं का फॉर्म ले लेता है, कुछ भी मारो तो ये छपाक से ऊपर आ जाता है, माने कि स्प्लैश कर जाता है. सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? स्प्लैश इनटू water, children. Okay, so we are going to learn about the water and properties of water, children. अब जैसे मेरे पास है एक ग्लास और इस वाटर बॉटल में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो वाटर है वो पूरी तरह से इस बॉटल के शेप के जैसी है. Isn't it? क्या आप देख सकते हैं? अगर मैं इस तरह से आवाज करूं तो आ रही है ना छप 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 की आवाज, लेकिन वो किसके अंदर है? एक वाटर बॉटल के अंदर है. अब मेरे इस हैंड में आई हैव अ ग्लास. ऑलराइट, अब आप देखिए कि किस तरह से मैं पानी को इस ग्लास में फिलअप करती हूं. आर यू रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट, चिल्ड्रन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो इस तरह से जब मैंने पानी को इसके अंदर डाला तो आप देख सकते हैं कि जो पानी वाटर बॉटल के अंदर था, माने कि इस शेप में था, अब वो किसके शेप में पहुंच चुका है? ग्लास के शेप में पहुंच चुका है. राइट, माने थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में है. बट हाउ इज दिस पॉसिबल? पानी तो आपका सर्कुलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बट ये कैसे हो रहा है? सो चिल्ड्रन, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दैट हाउ इट इज हैपनिंग. ऐसे क्यों हो जाता है? अब यही ग्लास को मैंने किसी टब में डाल दिया होता तो वो टब के शेप के फॉर्म ले लेता. तो कितना मैजिक है इस पानी में, isn't it? So children, we are going to do the chapter Splash into Water today and we'll try to understand why all these things happen with water. Okay? So let's start. चेंजिंग शेप एंड स्टेट. तो देखा आपने, जैसे अभी शेप चेंज हो गया, एक वाटर बॉटल से वो ग्लास में आ गया और उसने अपना शेप तुरंत ही चेंज कर लिया. कहाँ तो वो बॉटल के फॉर्म में था, लंबाई के फॉर्म में, और कहाँ वो सर्कुलर फॉर्म में ग्लास में आ गया था. तो यही तो खासियत है वाटर की. ओके, सो लेट्स सी. We see water in a glass, you see it in a puddle. जैसे अभी आपने ग्लास में पानी देखा, वैसे ही आप पडल में, गड्ढे में भी पानी देखते हैं ना. पानी आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिख ही जाता है. We see it in the ocean, lakes and rivers. हम पानी को ओशन में भी देखते हैं, सीज में भी देखते हैं, लेक्स में भी देखते हैं, रिवर्स में भी देखते हैं. ओके, water always changes its shape to fit the container it is in. So children, जो water होता है वो हमेशा अपना shape चेंज कर लेता है जिस प्रकार का उसे कंटेनर प्रोवाइड किया जाता है. जैसे आपने देखा पानी कैसे ग्लास में फिट हो गया और उसने ग्लास का शेप ले लिया. वाटर बॉटल में था तो उसने वाटर बॉटल का शेप ले लिया. तो पानी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग माइंड सेट का है. मैं बहुत संतोषी आदमी हूँ, मुझे आप किसी में भी डालो मैं उसका शेप ले लूँगा. ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर दैट वाटर ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप टू फिट द कंटेनर इट इज इन. मतलब वाटर अपने कंटेनर के हिसाब से अपना शेप क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है कि भाई तुम इतनी मेहनत मत करो, तुम जिस भी कंटेनर में मुझे डालोगे मैं वैसा शेप ले लूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास में पानी भरा हुआ है ना. मैंने भी आपको ग्लास में पानी भरा हुआ दिखाया था कि भाई ग्लास का शेप ले लिया उसने. क्लियर है इतना? ओके. देन
वाटर टेक्स द शेप ऑफ अ जग। अब जब उसी ग्लास भरे पानी को आपने अगर इस तरह के जग में डाल दिया तो वो बेचारा पानी जग का शेप ले लेगा। भाई वाटर ने तो कहा था ना कि जिस तरह का कंटेनर आप मुझे दोगे मैं उसी का शेप ले लूंगा, ये तो कहा था, ये बात हमने देखी भी। ओके, pour the water into a glass and the water takes the shape of the glass। अब इसी जग भरे पानी को फिर से अगर हमने ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। So this is about the shape of the water, children, that water changes its shape according to the container it is put in। Alright, तो ये है वाटर की खासियत कि आपने जिस भी शेप में डाला पानी उसी शेप का हो गया। ओके, then spill the water on a tabletop and it takes the shape of the table। So children, यही नहीं, अगर आपने पानी को टेबल टॉप पे स्पिल कर दिया तो चिल्ड्रन वो टेबल के शेप का पानी हो जाएगा। यहाँ तक भी है तो आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ से फैला, स्पिल हुआ। ओके, तो देखो चिल्ड्रन, उसने क्या शेप ले लिया, उसने टेबल के ही डायरेक्शन में शेप ले लिया। भैया जहां जहां पानी घूमा वहां वहां वैसा वैसा उसने शेप ले लिया। तो दिस इज अबाउट द वाटर चिल्ड्रन। ओके, इट टेक्स द शेप ऑफ द टेबल। आप भाई जिस तरफ जैसे उसको डालेंगे जिस पर भी, वो उसी का शेप ले लेगा। इतना सीधा साधा है ये पानी। ऑल राइट, ओके, देन वाटर कैन ऑल्सो चेंज स्टेट। अब शेप आपने समझ लिया, सबको समझ में आ गया कि शेप को आप जिस भी कंटेनर में डालते हैं पानी उसी शेप का हो जाता है। आपने ग्लास में डाला, ग्लास के शेप का हो गया। जग में डाला, जग के शेप का हो गया। टेबल पे स्पिल किया, उसने टेबल के फॉर्म में फैल लिया। ठीक है, मतलब उसने उसका भी शेप ले लिया। तो ये है आपके वाटर के शेप की खासियत। अब हम लोग बात करेंगे आपके स्टेट की, वाटर के स्टेट की बात करेंगे। शेप की बात हमने कर ली है, वी आर डन विद द शेप ऑफ द वाटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ द वाटर। सो लिसन टू मी केयरफुली। वाटर कैन ऑल्सो चेंज स्टेट। अब वो अपना स्टेट भी बदल लेता है, अपना फॉर्म भी बदल लेता है। कैसे बदल लेता है? वाटर इज यूजुअली ए लिक्विड। जैसे मैंने आपको पानी का नाम लिया, वाटर का नाम लिया, तो आपके दिमाग में फट से क्या आता है? दिमाग में पानी, पानी, लिक्विड वाला पानी, है ना, पानी पीने वाला पानी, नहाने वाला पानी, है ना, कपड़े धोने वाला पानी। आपको पानी उसी फॉर्म में याद आता है। जैसे अगर आप वाटर का नाम लेते हो तो आपको वाटर लिक्विड के फॉर्म में फट से क्लिक कर जाता है। होता है ना ऐसा? ओके, बट फ्रीज वाटर एंड इट फॉर्म्स आइस। लेकिन आप इस पानी को फ्रीज कर दीजिए, जमा दीजिए, वही पानी क्या बन जाएगा? इट विल टेक द शेप ऑफ द आइस। देखो, ये आइस के फॉर्म में हो जाएगा, ये आइस के स्टेट में हो जाएगा, है कि नहीं? बस आपको जमाने भर की देरी है। आपने ट्रे में पानी भरा, फ्रीजर में डाला और 1 घंटे बाद देखिए तो वो पानी जो आपने लिक्विड फॉर्म में ट्रे में डाला था, नाउ इट हैज टेकन द शेप ऑफ द आइस, टेकन द स्टेट ऑफ द आइस, अ सॉलिड। और आइस क्या होता है चिल्ड्रन? सॉलिड होता है, माने ठोस होता है। ये पेन क्या है? सॉलिड है ना? ये पेन क्या है? सॉलिड है। ये बोर्ड क्या है? सॉलिड है। तो कोई भी चीज जो ठोस होती है उसको हम कहते हैं सॉलिड। आइस क्या है? सॉलिड है, ठोस है। क्या वो पानी की तरह है क्या, गिलगिला गिलगिला सा? नो, इट इज नाउ सॉलिड। तो आपने सिर्फ क्या किया? पानी को जैसे ही फ्रीज किया, इट टुक द स्टेट ऑफ आइस। ओके, एंड आइस इज इन विच फॉर्म? आइस इज इन सॉलिड फॉर्म। ऑल राइट, देन हीट वाटर एंड इट फॉर्म्स अ गैस। अब आप उसी पानी को हीट करिए, मतलब गरम करिए, है ना, गैस के स्टोव पे रख के गरम करिए, तो धीरे धीरे वही पानी जो आप देख रहे थे वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, जो कि आप देखोगे ऊपर की तरफ उड़ता हुआ निकला जा रहा है। तो ये देखो, अब वो कौन सा स्टेट ले लिया उसने गैस का स्टेट ले लिया सिर्फ गरम करने से। वाटर वेपर क्या बन गया? वाटर वेपर। Solid, liquid and gas are all states of matter and that is why children, solid हो गया, liquid हो गया
और गैस, ये तीनों मैटर के क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, और जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में फॉर्म हो सकता है। पहला क्या हुआ चिल्ड्रन, देखो पहले आपके पास में था सिर्फ वाटर, ठीक है, आपने उसको जमा दिया, वो क्या बन गया चिल्ड्रन, आइस। ओके, फिर आपने इस तरफ उसको क्या किया, हीट किया, हीट मतलब खूब उसके नीचे आपने स्टोव जला दिया, खूब तपा वो, और यही पानी धीरे धीरे क्या बन गया चिल्ड्रन, वाटर वेपर बन गया। ऊपर इसकी भाप उड़ती हुई आपको नजर आने लगेगी जब आप उसको हीट करोगे। तो देखो वाटर ने तीनों स्टेट का शेप ले लिया, सॉलिड भी बन गया, लिक्विड तो है ही, और आपको गैस के फॉर्म में भी दिख गया। सो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ द वाटर चिल्ड्रन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? ओके, देन वाटर वेज, अब स्टेट हो गया, शेप हो गया। शेप के बारे में समझ गए कि आपने उसको जिस भी कंटेनर में डाला वो उस शेप का हो गया। स्टेट में क्या था कि जब आपने उसको जमाया तो वो आइस बन गया, जब आपने उसको हीट किया तो वो वेपर बन गया, और नॉर्मली वो लिक्विड के शेप में तो होता ही, लिक्विड के फॉर्म में तो होता ही है। तो ये हो गए उसके स्टेट। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर वेज के बारे में। ऑलराइट, अर्थ्स वाटर इज ऑलवेज मूविंग, जो अर्थ का पानी होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, कभी ठहरता नहीं है। इट्स ऑलवेज मूविंग चिल्ड्रन, पृथ्वी में जो भी पानी है इट्स ऑलवेज मूविंग। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई एज रेन, स्नो और आइस, क्योंकि आपको जनरली सबसे ज्यादा मेन सप्लाई पानी का कहाँ से होता है, ऊपर से होता है, स्काई से होता है। स्काई से आपको या तो बारिश के रूप में पानी मिल जाता है, बर्फ के रूप में पानी मिल जाता है ना। तो ओले गिरते हैं, बर्फ गिरते हैं, स्नो गिरती है, होती ना बर्फबारी हो रही। तो बर्फ क्या है बेसिकली, अभी बताया मैंने, आइस भी क्या है, एक फॉर्म है वाटर का। तो इवेंचुअली वो क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। तो देखो आप कि इट फॉल्स, वाटर कहाँ से फॉल हो रहा है, फ्रॉम द स्काई, क्या क्या बनकर, रेन बनकर, स्नो बनकर और आइस, स्नो या आइस बनकर। इट फ्लोज ओवर द लैंड, स्काई से आया और कहाँ गिरा, सीधे आपके घर में घुस गया क्या, नहीं, लैंड पर, जमीन पर वो फॉल हुआ, मतलब it has fallen down. When it is raining children, तो बारिश कहाँ गिरती है, जमीन पर ही गिरती है, ग्राउंड पे गिरती है ना। So it flows over the land. It fills channels, it floods valley, और जो चैनल्स होते हैं वाटर के, है ना, जैसे नदियां हो गई, तालाब हो गए, पॉन्ड हो गए, उनको अच्छे से लबालब पानी भर देता है। तभी तो बारिश की इतनी वेट की जाती है कि नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में तपने के बाद जो बड़ी से बड़ी नदी होती है चिल्ड्रन, वो क्या होने लगती है, सूखने लगती है। अब उसको फिर चाहिए कि मुझे फिल करो, मुझे फिर से पानी से भरो। तो कैसे भरा जाएगा भाई, जब बरसात होगी, रेनी सीजन आएगा तो ही ना पानी गिरेगा लैंड पे। तो चिल्ड्रन, जब बारिश होती है, जब रेनी सीजन होता है, तो ये सारे चैनल्स भी ऑटोमेटिकली क्या होने लगते हैं, भरने लगते हैं, ठीक है। और फ्लड्स वैलीज, और जो वैलीज होती हैं उनमें भी पानी आ जाता है। तो मतलब बेसिकली क्या समझना है कि बरसात के समय सारे वो जो चैनल्स हैं जहां पर आपको पानी आपका एक्यूमुलेट होता है, वो सब आराम से भर जाता है। एंड दैट इज व्हाई पीपल वेट फॉर रेनी सीजन। तो आप देख सकते हैं बरसात हुई, देखो ये छोटा सा जो ये यहाँ पर पॉन्ड बना है वो भी क्या हो गया, भर गया अच्छे से, है ना। तो बरसात में जहां जहां पानी की कमी हो जाती है वो फिर से क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं। एंड देन वी आर लाइक सेटिस्फाइड कि इस साल तो बहुत अच्छी बरसात हुई, क्योंकि सारी हमारी नदियां, बांध, तालाब सब भर गए लबालब। सुना होगा आपने, घर में भी सुना होगा कि यार इस साल तो बरसात ही नहीं हुई, इस साल तो पानी की बहुत दिक्कत होगी। तभी तो कहते हैं कि हमेशा प्रे करना चाहिए भाई रेनी सीजन बहुत बढ़िया से आए, खूब अच्छे से बरसात होए, ठीक है। सो दिस इज द वाटर वेज चिल्ड्रन, के भाई अर्थ्स वाटर हमेशा मूव करता रहता है। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, किस किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में। एंड देन वो जमीन पर गिरता है और सारे चैनल्स को बढ़िया तरीके से लबालब भर देता है एक बार गिरने के बाद। ओके, देन वाटर फिल्स अ चैनल टू फॉर्म अ रिवर। जैसे मैंने आपको बोला कि नदियां जो क्या होती हैं, पानी जिनमें कम हो जाता है, तो जब बरसात होती है, पानी गिरता है, तो वो जो चैनल है वाटर का, रिवर, वो भी अच्छे से भर जाता है। द बॉटम ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड अ बेड, ईच साइड इज कॉल्ड अ बैंक। सो चिल्ड्रन, अब आपको समझना है रिवर के बारे में।
ये आप रिवर देख रहे हैं, ये जो रिवर का आप किनारा देख रहे हैं चिल्ड्रन, द साइड्स ऑफ द रिवर, इनको कहते हैं हम बैंक। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? बैंक। और जो बॉटम होता है, मतलब पानी का जो बिल्कुल निचला हिस्सा, बॉटम, जहां पानी एकदम अंत हो रहा होगा, कहीं कहीं आप समझ भी नहीं सकते कहाँ अंत हो रहा है, बट समटाइम्स आपको पता है कि भाई नीचे आपको पता है कि दिस इज द बॉटम ऑफ द रिवर, वो कहलाता है चिल्ड्रन बेड। क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेड। सो बेड ऑफ द रिवर इज व्हाट? द बॉटम ऑफ द रिवर। और जो साइड्स होते हैं रिवर के, दे आर नोन एज बैंक्स। ठीक है, ओके। The bottom of a river is called a bed. Each side is called a bank. River water is usually cool. तो जो आपका नदी का पानी होता है वो यूजुअली कैसा होता है? कभी नहाए हो आप पानी में जाके? नहीं। क्या कभी आपने पैर डाला है? नहीं। पिकनिक में कभी गए होगे तो पानी छुआ है? तो अगर छुआ है चिल्ड्रन किसी ने भी आप में से, तो आपको कैसा लगता है वो पानी? ठंडा ठंडा लगता है ना? कितना मज़ा आता है, कितना फ्रेश लगता है ना, व्हेन यू गो इनटू द रिवर एंड व्हेन यू पुट योर फीट इनसाइड द वाटर, यू फील सो गुड, है ना? इतना फ्रेश लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। ओके, सो रिवर वाटर इज यूजुअली कूल। जो नदी का पानी होता है वो बिल्कुल बढ़िया फ्रेश और कूल रहता है। बट द वाटर इन सम रिवर्स इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग हॉट। लेकिन कुछ रिवर्स में जो पानी होता है वो क्या होता है? बॉइलिंग हॉट होता है। जैसे आपने पतीले में पानी डाला और उसको अगर आपने गैस में रखा, उसको बॉईल किया, तो कैसे पानी को अगर आप टच करो तो खौलता हुआ पानी आपको महसूस होता है। तो चिल्ड्रन, इस प्रकार का पानी कभी कभी नदियों में भी मिलता है ना? तो कुछ नदियां तो बिल्कुल कूल फ्रेश वाटर देती हैं, लेकिन कुछ जो रिवर्स होती हैं उनमें जो पानी होता है वो ऑलमोस्ट बॉइलिंग हॉट होता है, इतना गर्म होता है। एंड यस, सच रिवर डू एग्जिस्ट चिल्ड्रन, ओके, जिनमें पानी क्या होता है? बॉइलिंग हॉट रहता है, बहुत गर्म होता है। तो मतलब आप हर समय पानी नदी का जाके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ठंडा है। समटाइम्स ऐसा भी धोखा हो सकता है कि वहाँ का पानी बिल्कुल बॉइलिंग हॉट हो, है ना? ओके, सो वन ऑफ दीज रिवर इज इन पेरू। और ऐसी ही एक नदी जिसका पानी बॉइलिंग हॉट है वो है आपके पेरू, अमेज़न में चिल्ड्रन। यस, वहां पे जो नदी है वो कैसी है? वो वहां पे आपको पानी तो देती है लेकिन हॉट बॉइलिंग पानी देती है। ओके, अनलाइक अदर बॉइलिंग रिवर्स, दिस रिवर इज नॉट नियर अ वोल्केनो। तो बेसिकली क्या है कि जो ये नदियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ नदियाँ होती हैं जिनमें पानी होता है बॉइलिंग वाटर जैसा, है ना, गर्म होता है। तो बेसिकली इस प्रकार की नदियाँ आपको वोल्केनो के पास मिलती हैं। वोल्केनो होता है ना, जो आपका ज्वालामुखी फटता है और अंदर से खूब सारे रॉक क्रस्ट निकलते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार की नदियाँ आपको वोल्केनोस के पास मिलती हैं, बॉइलिंग वाटर वाली। ठीक, लेकिन जो ये पेरू रिवर है ना, जो अमेज़न में जो पेरू रिवर है, इट इज नॉट नियर एनी वोल्केनो। ये कोई वोल्केनो के पास में नहीं है, बट स्टिल चिल्ड्रन इसका जो पानी है इट इज बॉइलिंग हॉट। ऑलराइट, तो ये एक क्या है? ये एक सोचने वाली चीज है, एक प्रकार का करिश्मा है कि वोल्केनो के पास ना होकर भी जो पेरू नदी है उसका पानी बॉइलिंग हॉट वाटर है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, द रिवर इज इन पेरू। कहां पर है? पेरू में है चिल्ड्रन, अमेज़न में, जिसका पानी है हॉट बॉइलिंग। ऑलराइट, ओके। देन water can also flow into an area shaped like a bowl। तो चिल्ड्रन, जो पानी होता है वो एक बाउल के प्रकार के एरिया में भी क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। मतलब एक बाउल ले लो, बाउल क्या होता है? कटोरा जैसे शेप, उस प्रकार के एरिया में भी पानी क्या कर देता है? फ्लो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। द वॉटर फिल्स द बाउल, और पूरा पानी वो बाउल को क्या कर सकता है? फिल कर सकता है, भर सकता है। दिस फॉर्म्स अ लेक, और इस प्रकार के बाउल के शेप में जब पानी पूरा भरा रहता है तो इसके शेप को हम कहते हैं लेक। और इस प्रकार का जो बाउल है जिसमें पानी पूरा एक्यूमुलेटेड है, कलेक्टेड है, इसको हम कहते हैं लेक चिल्ड्रन, माने कि तालाब। देखे होंगे आपने तालाब, है ना, इस प्रकार के होते हैं, छोटे से साइज में होते हैं, रिवर से छोटे साइज में होते हैं। बाउल का आपने ले लिया, बाउल का शेप जैसा ले लिया, उसमें आपने पानी डाला तो वो बिल्कुल बाउल के शेप में हो गए। तो हमने पढ़ा है कि आपने पानी को जिस भी कंटेनर में डाला, जिस भी ऑब्जेक्ट में डाला, टाइप ऑफ थिंग में डाला, तो वो उसका शेप ले लेता है। तो मान लीजिए आपने बाउल जैसे शेप में पानी डाला,
तो वो बाउल के शेप का हो जाता है। तो इस प्रकार के बाउल वाले शेप के पानी को हम कहते हैं लेक, माने के तालाब। रिवर्स समटाइम फ्लो इनटू और आउट ऑफ लेक्स। तो चिल्ड्रन कभी कभी जो रिवर्स होती हैं वो लेक्स में ही गिरती हैं, या लेक्स का ये पानी रिवर में जाता है, तो इट डिपेंड्स, है ना। बहुत छोटे जो लेक्स होते हैं उनका तो कोई मैटर ही नहीं करता है, वो तो अपने आप में भरते हैं सूखते हैं, भरते हैं सूखते हैं। और कुछ बहुत बड़े बड़े नेचुरल लेक हैं चिल्ड्रन, जिनमें पानी रिवर के थ्रू ही आता है और भरा रहता है। सो इट डिपेंड्स। तो इट इज लाइक रिवर्स समटाइम्स फ्लो इनटू, गिरते हैं, और आउट ऑफ लेक्स या फिर लेक से बाहर जाते हैं, तो इट डिपेंड्स, है ना, कोई फिक्स नहीं है। ओके, समझ गए आप। तो ये हो गया आपका लेक, और इससे पहले हमने देखा रिवर। रिवर का जो साइड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैंक्स। और जो रिवर का बॉटम एरिया होता है वो क्या कहलाता है? बेड। और एक जो नदी है जिसमें गर्म पानी मिल रहा है वो रिवर कहाँ है? पेरू में है। ठीक है, तो आप समझ गए इतना? ओके। नाउ a rock from space can also form a lake. Children, अगर स्पेस में जाएं और वहां से कोई रॉक अगर गिरे तो वो रॉक इतनी दूर से इतने ज़्यादा आपके इफेक्ट के साथ गिरेगा कि चिल्ड्रन वो ज़मीन पर इतना बड़ा लेक फॉर्म कर सकता है ना। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि स्पेस में एक रॉक है और रॉक वहाँ से बहुत ही स्पीड से आता है और उसका जो आपका धमाका होता है ज़मीन पर वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ही एक लेक का पूरा शेप बना देता है, गड्ढा बना देता है इतना बड़ा, ठीक है, लेक के शेप जैसा। लोनार क्रेटर लेक फॉर्म्ड व्हेन अ स्पेस रॉक स्लैम्ड इनटू अर्थ। और ऐसा हो चुका है, ये आपको सोचना भी नहीं है, ऐसा हो चुका है। लोनार क्रेटर लेक जो है, एक लेक है जिसका नाम है लोनार क्रेटर लेक, फॉर्म्ड व्हेन अ स्पेस रॉक, कि एक रॉक स्पेस से धड़ाके से अर्थ पे गिरा और वहां पे उसने क्या बनाया? लोनार क्रेटर लेक फॉर्म किया। This made a hole about 2 किलोमीटर वाइड। छोटा मोटा होल नहीं कि आपने एक पत्थर फेंका और उसका इफेक्ट हुआ और छोटा सा गड्ढा बन गया, नो। कितना मीटर वाइड गड्ढा हुआ ऊपर से जब ये रॉक गिरा स्पेस से। मान लीजिए दिस इज योर स्पेस, और यहाँ से जब रॉक पृथ्वी पर गिरा चिल्ड्रन, तो ये 2 किलोमीटर वाइड तक का क्या बना दिया उसने? गड्ढा बना दिया। ओके, रेन वाटर फिल्ड द होल फॉर्मिंग द लेक। अब फिर क्या हुआ? जब स्काई से बारिश हुई, उस समय बरसात हुई, तो इस गड्ढे को उसने किससे फिल कर दिया? वाटर से फिल कर दिया, और उसके बाद इस होल को क्या नाम दे दिया? लेक का नाम दे दिया, वो भी क्या? लोनार क्रेटर लेक। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया कि लोनार क्रेटर लेक क्या है। ये एक तालाब है जो कि बना है एक रॉक से, जो आया था स्पेस में और अर्थ में जाके फूटा, गिरा, और 2 किलोमीटर बड़ा उसने क्या बना दिया? गड्ढा बना दिया। फिर जब बरसात हुई, when it rained, children, the rain water accumulated and it took a form of lake, जिसका नाम है लोनार क्रेटर लेक, है ना। तो कितनी खासियत है ना इस पानी में कि भाई आप कोई भी गड्ढा करो, मैं अगर गिरूंगा तो मैं आपको बना के दूंगा बढ़िया सा लेक, माने के तालाब। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज द मैजिक ऑफ वाटर, कि आप पानी को कहीं भी डालो, किसी भी फॉर्म में करो, वो उसी का शेप ले लेता है। बड़ा ही एडजस्टिंग इंसान है ये पानी। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ अर्थ्स लिक्विड वाटर इज इन द ओशंस। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि अर्थ का जो मैक्सिमम लिक्विड वाटर है वो कहाँ मिलता है? वो आपको मिलता है ओशंस में। ठीक है, आपको मिलता है ओशंस में। ओशंस पता है ना आपको? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पता है ना? ओके, सो चिल्ड्रन, आपको बेसिकली जो अर्थ का मैक्सिमम जो ओशन है, मैक्सिमम जो लिक्विड वाटर है, वो कहाँ मिलता है? ओशंस में मिलता है। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। जो पानी है वो अर्थ का कितना सरफेस कवर करके रखा है? 3/4। कितना? 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, एंड तभी वो अर्थ को हम क्या कह के बुलाते हैं? ब्लू प्लैनेट कह के बुलाते हैं।
ओके समझ में आ गया कि वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, बिकॉज अगर आप स्पेस से अर्थ को देखोगे तो वो आपको ब्लू दिखेगा, क्योंकि 3/4 ऑफ अर्थ एरिया इज कवर्ड विथ वाटर। मोस्टली जो हमारा अर्थ है वो किसके घिरा हुआ है? पानी से, वो भी ओशंस के पानी से, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन, राइट? ओके, the oceans are larger than all the dry land put together। और ओशंस के जो एरिया है वो जमीन से भी ज्यादा है ना? अगर आप ग्लोब देखते हो, ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ होता है। अगर आप अर्थ तो देख नहीं सकते, हम तो स्पेस पे जा नहीं सकते, तो अगर हमें अर्थ को देखना है तो हमें किस पे देखना होगा? हमें ग्लोब पे देखना होगा। तो ग्लोब में क्या होता है? ग्लोब में अगर आप देखोगे तो कुछ पोर्शन आपका ग्रीनरी रहता है विच डोनेट्स यू लैंड, और कुछ पोर्शन होता है ब्लू विच डोनेट्स दी वाटर। तो जो मैक्सिमम पोर्शन है आपके अर्थ का दैट इज वाटर, एंड लेस पोर्शन, लेस जो एरिया है दैट इज ऑफ ड्राई लैंड। ओके, और वाटर क्यों? बिकॉज ऑफ दी ओशंस। ऑलराइट, नाउ the water in most lakes and rivers is fresh। तो पानी जो आपको लेक्स में मिलता है, रिवर पे मिलता है, वो क्या होता है? फ्रेश होता है। मतलब आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इट इज दैट फ्रेश। यू कैन ड्रिंक फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर को ड्रिंक भी किया जा सकता है क्योंकि क्लीन है, नीट है, और आपको क्या है? फ्रेश मिल रहा है, ताज़ा पानी मिल रहा है, बढ़िया, उसको ड्रिंक भी किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली चिल्ड्रन, आज की डेट में व्हेन देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, क्या बोला जाता है कि पानी को क्या कर लेना चाहिए? फिल्टर कर लेना चाहिए, प्योरीफाई कर लेना चाहिए, ऐसे ही रैंडम पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। पहले क्या था? पहले जब ऋषि मुनियों के समय इस प्रकार के नदी और तालाब के पानी, लेक्स के पानी को बहुत फ्रेश वाटर माना जाता था, और लोग आराम से जाके इनको पानी क्या कर सकते थे? यूज कर लेते थे आराम से। ठीक है, सो यही बोल रहे हैं कि जो पानी आपको लेक्स और रिवर्स पे मिलते हैं वो क्या होते हैं? फ्रेश होते हैं। बट द वाटर इन द ओशंस इज सॉल्ट वाटर। अब बताओ आयरनी क्या है कि पूरी पृथ्वी में 3/4 पानी से ही पूरा भरा है अपना, है ना? अपनी धरती पूरी पानी से भरी हुई है, स्पेशली ओशन से। इवन ड्राई लैंड से ज्यादा अपने पूरे पृथ्वी में क्या है? ओशंस हैं, पानी है, वाटर है, वाटर सरफेस है। लेकिन वो जो मैक्सिमम हम वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो ओशंस हैं, और ओशंस का जो पानी है वो क्या है? सॉल्ट है, सॉल्टी है, सलाइन है। मतलब आप उसको मुंह में रख भी नहीं सकते। आपने अगर ऐसा पानी मुंह में डाल लिया तो आपने उसको बाहर भी निकाल दिया, ऐसा सीन होता है। कभी अगर बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी होती है, गला खराब होता है, तो नहीं सुना है कि आपने गार्गलिंग कर लो, गला की खराश पूरी खत्म हो जाएगी, डू गार्गल्स। तो गार्गल्स क्या होता है? हॉट वाटर में थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है, थोड़ा सा नमक, है ना? हम यहाँ पे ओशन की बात कर रहे हैं जिसमें मतलब नमक होता ही होता है, सलाइन होता है, बिल्कुल नमकीन। ओके, तो चिल्ड्रन वो गार्गल करते समय ही इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दैट यू आर नॉट एबल टू डू दैट प्रॉपर्ली। जस्ट इमेजिन, वो ओशन का पानी आप पी सकते हो क्या? यू कैन नॉट ड्रिंक इट, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो यूज। कि इवन अर्थ में इतना पानी है, इतना सारा अपना 3/4 वाटर सरफेस से भरा हुआ है अर्थ, नो यूज, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, द वाटर विच इज एक्चुअली ड्रिंकेबल, वो तो सिर्फ रिवर और लेक्स में है, और वो तो इतनी है ही नहीं। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि वाटर का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के किया जाए, ध्यान पूर्वक किया जाए, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं किया जाए। ठीक है, so the water in the oceans is say salt water children that you cannot even drink it, you cannot even keep it in your tongue। ऑलराइट, तो ये जो भाई साहब हैं ये कैसा पानी पी रहे हैं? ये फ्रेश वाटर पी रहे हैं बॉटल का, और बड़े आराम से पी पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी बॉटल में अगर मैंने ओशन वाटर भर दिया तो ये नहीं पी पाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। ऑल्दो आवर अर्थ इज कवर्ड विद 3/4 ऑफ वाटर सरफेस एरिया दैट इज योर ओशन, बट स्टिल द वाटर ऑफ ओशन इज नॉट एट ऑल ड्रिंकेबल। यू कैन नॉट ड्रिंक इट बिकॉज ऑफ सॉल्ट इन इट। क्लियर? ओके, देन each of us chooses how we use water। हम में से सारे एक एक जने, हम सब में से जो हर एक इंसान है वो चूज करता है कि भाई पानी को कैसे यूज करना है। ओके, वी कैन चूज टू यूज मोर वाटर देन वी नीड। हम ये चूज कर सकते हैं कि हमको पानी ज्यादा यूज करना जितना हमको जरूरत है। दिस इज ऑल ऑन अस, है ना? ये हमारी चॉइस है। वी कैन चूज टू पोल्यूट द वाटर वी डू हैव।
हम पानी को पल्यूट भी कर सकते हैं, भाई हमारी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी एक क्या है, चॉइस है, इच्छा है। किसी को अगर पानी वेस्ट करना है करे, किसी को पानी अगर वेस्ट नहीं करना है नहीं करे, किसी को पल्यूट करना है करे, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। वी कैन चूज टू यूज वाटर वाइजली और वेस्ट इट। तो हम पे डिपेंड करता है कि हमें पानी वाइजली मतलब दिमाग से यूज करना है कि भाई वेस्ट करना है, कि करो वेस्ट, जितना करना है करो वेस्ट। ओके, now the next topic which we are going to do today is about the water cycle children। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है पानी के बारे में, काफी प्रॉपर्टीज जानी है पानी के बारे में, है ना, कैसे पानी अपना शेप बदलता है, क्या स्टेट है पानी का, क्या वाटर वेज हैं, एंड ऑल्सो वी लर्नड कि कौन सा पानी फ्रेश वाटर है, कौन सा पानी सॉल्टी वाटर है ना, वी ऑल लर्नड, हमें ये सारे प्रॉपर्टीज पता है। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो करने वाले हैं और उसका नाम है वाटर साइकिल। क्या है ये वाटर साइकिल? तो चिल्ड्रन एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। आप एक मग भर के पानी तेज गर्मी धूप में रख दीजिए, सुबह रख दीजिए अराउंड 10 o'clock, और चिल्ड्रन अगर आप शाम के 4 बजे उसको जाके देखेंगे तो आपको पानी जिस लेवल पे आप छोड़ के गए थे उतना नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। बाकी पानी कहाँ गया? अब आप बोलोगे कि मैम वो तो उड़ गया होगा। तो उड़ना क्या होता है? उड़ना मतलब कि जो पानी था विच वॉज इन लिक्विड फॉर्म, वो क्या हो गया, भाप बन के ऊपर चला गया। अब ऊपर कहाँ चला गया? माने कि स्काई में चला गया। तो चिल्ड्रन इस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, अब आपने एक मग भर के पानी रखा था वो आधा हो गया, अब पूरे पृथ्वी में इतनी सारी वाटर बॉडीज है और सभी धूप में है, बेचारे सामने ही है ना, धूप के बिल्कुल बाहर ही रहते हैं, उनको तो घर बना के दिया नहीं जाता। तो वो पानी भी क्या हो रहे होंगे, उनका भी भाप बन रहा होगा, वो भी वेपर बन रहे होंगे, बॉयल हो रहे होंगे। जब बॉयल होता है पानी तो क्या बनता है, उसका गैस बनता है, गैस ऊपर जाती है स्काई पे। तो चिल्ड्रन ये पूरा जो प्रोसेस है कि ऊपर जाके क्या होगा, फिर कैसे बरसात होगी, फिर कैसे नीचे पानी आएगा, इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। चिल्ड्रन वी कॉल दिस वाटर साइकिल माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। अब आप मान लीजिए कि ये है आपकी वाटर बॉडीज, ठीक है, ये क्या है, वाटर बॉडीज है, किसी नदी का आप मान लीजिए क्या है, पानी है। जब ये बॉयल हो रहा है, मतलब जब खूब तेज हीट पे, व्हेन द सन्स हीट इज ऑन दिस वाटर, बहुत तेज गर्मी जब पड़ती है तो खूब तेज जब धूप लगती है तो पानी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। यूजुअली आप गर्म में देखो, जब टंकियों का पानी भी अगर आप मिड 2-3 बजे खोल के देखते हो टैप वाटर, तो कैसा लगता है, गरम गरम लगता है, खौलता हुआ पानी फील होता है। तो नदियों का पानी भी खौलने लगता है, गर्म हो जाता है अच्छा खासा, और धीरे धीरे उसकी क्या बनने लगती है चिल्ड्रन, वेपर बनने लगती है, गैस फॉर्म होने लगती है। और जो ये गैस है चिल्ड्रन वो कहाँ जाने लगती है, वो ऊपर जाने लगती है। अब ये देख रहे हैं रेड रेड कलर का, this is the water which is becoming the vapor and it is going in the sky. So this process is known as evaporation. When the water is in the form of vapor and it is going to the sky, so this formation of water into vapor is known as evaporation. When the water evaporates to the sky in the form of water vapor is known as evaporation. क्लियर है? तो ये वाला जो प्रोसेस ऊपर जा रहा है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, अब चलिए, आपका जो वेपर है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड में चला गया, काफी ऊंचा चला गया। अब चिल्ड्रन वो जो गैस है, वो जो वेपर है, जो भाप है, वो क्या होती है, ऊपर जाके ठंडी होती है। ठंडी कैसे? क्योंकि ऊपर क्या होता है, जितना आप ऊंचा जाते हो सर्दी फील होने लगता है। क्यों जाते हैं हम गर्मी के समय हिल स्टेशंस पे, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ऊंचाई में है, हिल्स पर है, और हिल्स पर गर्मी कम लगती है, ठंडक रहती है। तो ये वाला जो वेपर है, जो पानी से, नदियों से ऊपर गया है, वो क्या है, गैस के फॉर्म में गया, वेपर के फॉर्म में गया, और हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई तक चला गया स्काई में। अब वो क्या हो रहा है, भाप। चिल्ड्रन वो भाप ठंडा हो रहा है, ओके, और वो भाप क्या बन रहा है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहा है। नाउ this process, when the water vapor changes to water droplets, this process is known as
कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जब वो पानी क्या हुआ? ठंडा हुआ, तो वो क्या बन गया? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए चिल्ड्रन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बहुत सारे हो गए हैं और वो सब ने क्लाउड्स का फॉर्म ले लिया है, बादलों का फॉर्म ले लिया है, और सब बादलों में क्या है? टाइनी 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 खूब सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि भाप बन के ही ऊपर पहुंचे थे। ठंडे होने के कारण भाप किस में बदल गई है? वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गई है और वो क्लाउड्स बन गए हैं। इस होल प्रोसेस को चिल्ड्रन हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेपोरेशन हम अभी कहाँ पहुंच गए? कंडेंसेशन पे। अब चिल्ड्रन, अब क्लाउड्स बन गए हैं, क्लाउड्स में टाइनी ड्रॉपलेट्स है। अब क्या हो रहा है? व्हेन चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर्स, वो क्लाउड्स क्या हो रहे हैं? अब हैवी हो रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स है ना। आप ये चीज़ को समझो, ये सारे बादलों में क्या है? टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना। अब ये क्या हो रहे हैं? बादल आपके हैवी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं और एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। और चिल्ड्रन फिर ये किसका फॉर्म ले लेता है? ये अगेन फॉर्म लेता है वाटर का चिल्ड्रन। ओके, सो नाउ व्हेन द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स have got what? Have coming down in the form of water, नीचे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? प्रिसिपिटेशन, या प्रिसिपिटेशन को आप कह सकते हैं रेनफॉल। क्लियर? तो ये है पूरा वाटर साइकिल। यहीं से उड़ा, ऊपर गया, ठंडा हुआ, पानी के ड्रॉपलेट्स बने। क्या हुआ? ऊपर जब क्लाउड्स हैवी हुए, दे शैटर्ड, है ना, एंड देन व्हेन दे बर्स्ट डाउन इट टुक इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल अगेन, और वो बारिश नीचे जमीन पर, धरती पर होने लग गई। उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लियर? और चिल्ड्रन ये पानी आप देख सकते हैं, फिर ये नदियों में आ गया और यहीं पे सारे चैनल्स क्या हो रहे हैं? पानियों से भर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ वाटर इज हैपनिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। कैसे नदियाँ भरती हैं? कैसे आता है उनमें पानी? वहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है वाटर का, पानी यहीं से ऊपर जाता है, बस अपने डिफरेंट स्टेट्स में जाता है। पहले वेपर बन के जाता है, इवेपोरेट होता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है? कूल डाउन होता है, कंडेंसेशन होता है चिल्ड्रन। फिर उसके बाद क्या होता है? क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स हैवी होते हैं। जब वो क्या होते हैं? गिरते हैं। जब क्लाउड्स थंडरिंग होती है ना, बादल गरज रहे हैं, उनमें से बरसात होती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स फिर रेनफॉल का फॉर्म लेते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। एंड दिस होल प्रोसेस इज कंटिन्यूअस चिल्ड्रन, एंड दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। तो आपको ये तीन प्रोसेस तो बहुत अच्छे से लर्न रखना है। इवेपोरेशन, व्हेन वाटर is going up in the sky in the form of water vapor, then the condensation when water vapor changes into the tiny water droplets children and form clouds known as condensation, and when it is rainfall and it falls in the earth children, it falls on the ground, this process is known as precipitation. ठीक है, तो कभी कभी ये पानी के फॉर्म में गिरते हैं, कभी बर्फ के फॉर्म में गिरते हैं, तो इट डिपेंड्स, है ना। स्नो के फॉर्म में भी पानी आता है, तो स्नो के फॉर्म में भी होती है ना, स्काई से आता है, बर्फ गिर रही है, तो वो क्या, ये सब होता है प्रेसिपिटेशन चिल्ड्रन। ओके, सो दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। तो आपने इस चैप्टर में पूरे पानी के बारे में अच्छे से समझ लिया है। वाटर प्रॉपर्टीज, वाटर वेज, स्टेट ऑफ वाटर, क्या है यूज वाटर का, एंड ऑल्सो द लास्ट टॉपिक वाटर साइकिल। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, स्प्लैश इनटू वाटर के। हमने सच में पानी में छलांग डाल के पानी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या करी, इकट्ठा करी। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके बाद चिल्ड्रन ये क्लासेस दी रहती हैं। अब आप मान लीजिए कि आप क्लास 3 में है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जैसे क्लास 3 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। कोई एक आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल जीके पढ़ना है, तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन, और वीडियो आपका हो जाता है स्टार्ट।
सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन स्प्लैश इनटू वाटर। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।